फोटो आ जाए और चाहे तो फिर किसी देखती ऐसा है भगत जी, आपको दीक्षा हो गई, आप पीछे बैठ जाएं तभी यहाँ पर और आ जाएंगे, है ना। आ जाओ। खबर नहीं थी नहीं करवाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दो, एक एक ला कर टूट जाएगा। अब नहीं पहनने ये धागे, कोई पहना भी देता है तो उसके जाने के साथ ही उतार देते हैं। कोई तंबाकू जर्दा बीड़ी पान मसाला तो नहीं खाता है, ये देख लेना। खाता है तो बस कंठी जाने के बाद अब गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए कुछ भी। वैसे तो बता ही दो कोई खाता है तो भी नहीं है। और कौन? आप कहाँ से हैं? यही बरेली से। अच्छा बरेली, आ गया। बात हुई थी इनसे आपकी? हमारे घर के पास में ही रहते हैं भगत जी। पहले आप आए थे घर पे तो ये सुनते नहीं थे सत्संग। हाँ, प्रथम दीक्षा में हम लोग। तो फिर पूजा पाठ शुरू आए या? अभी माला तो इनने बहुत बड़ी डाल रखी है। ये माला निकालो अपनी, वर्दी चेंज होगी तुम्हारी। माला निकाल के रख लो। माला निकाल के इधर दो तो नहीं। हाँ ये बाकी बाकी देखो ये एक दिन का बंधन त्योहार कट जाएंगे होता है। आप। आज बारिश आई तो आज छाता खोल लिया, अब कल धूप है तो तब भी छाता, नॉर्मल दिन है तब भी छाता। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिन रहेगी तो ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा बहन से, ऐसा नहीं होता। प्यार तो अंदर होता है और क्या, बिना राखी के प्यार होता है। धीरे धीरे थोड़ा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, एक एक करके बहन के लिए करना। टीवी देखो, अच्छी चीज़ें देखो, टीवी गलत चीज़ कुछ नहीं देखना। जितना आप सत्य का सत्संग सुनेंगे, सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, उतना ये सारे बंधन खुद ही तोड़वाते हैं हम, खुद ही तोड़ो ताकि अगली बार धारण ही ना करो। आत्मा के अलावा ये सब ये यहीं पड़ी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। लोग गले में माला डाल के सोचते हैं कि मैं तो भैया भोले शंकर ही बन गया। कुछ नहीं होगा, ये सब खरीदे हुए आइटम है, तुम्हारे यही रह जाएंगे। आत्मा के अलावा किसी पर आस रखनी भी नहीं है। ये जो कंठी आपको दी जा रही है ये यूनिफॉर्म है, इसको माथे में टेकने हैं। अगर इसको माथे टेकने लग गए तो तुम फिर फंस गए। ये केवल यूनिफॉर्म है तुम्हारी। इस कंठी का भेद क्या होता है? इसमें 6 धागे होते हैं। हमारे 6 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस। इन 6 शरीरों में एक जो मन का डला हुआ है ये है हमारी आत्मा का रूप। धागे कच्चे हैं, मन का पक्का है। शरीर कच्चे हैं, बिखर जाएंगे, खिलर जाएंगे, जल जाएंगे। आत्मा पक्की है, उसको कोई नहीं हिला सकता। बस किसी को समझना, हमेशा पहनो। कभी ऐसा मत सोचो कि पड़ गई ना, बस
ये मत सोचो कि कहीं किसी के मरग में जा रहे हैं या किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं। आ जाओ अभी इधर, इसको इधर आओ। हमेशा ध्यान रखो। हाँ अभी और बुला लो। आ जाओ आगे, इधर आ जाओ इधर। और आ जाओ किसी को चाहिए तो। 25 साल हो गई हमको भक्ति करते करते। इसमें जय गुरुदेव 25 साल हुए जय गुरुदेव। शादी हो गई थी उसके बाद से ही करने लगे। ये 25 साल हो गए शादी हुई। हाँ 98 में। शुक्र करो कि वो गुरु मिले तो भक्ति लाइन में लग गई आप, नहीं तो बहुत ही कहीं मंदिर की लाइनों में खड़ी हुई। जय गुरुदेव वाले भी मंदिर मस्जिद से बच जाते हैं ना। हाँ मंदिर मस्जिद के बच्चे घंटों तक भक्ति करिए तभी ये ज्ञान समझ पा रही हो, नहीं तो ये समझ में नहीं आता भाई किसी को। आ जाओ। हाँ क्यों नहीं। एक उधर है हमारी ड्यूटी देकर है, उधर काफ़ी लोग हैं। मैंने उनसे कहा है कि गुरुजी आ रहे हैं। निकल जाएगी। ये तो मैंने पहनी थी, वो तो गुरु जी की वाली तो निकल गई कहीं। इनकी भी भैया की भी निकल गई। हाँ ले ली मैंने भी। आ जाओ इधर आ जाओ। और कौन है? आ जाओ। दादा भगवान, दादा भगवान। दादा भगवान तो हैं। हाँ हाँ, आत्मज्ञानी दादा भगवान। मैं आत्मा हूँ जपते हैं वो। तो वो हमारे इधर राजेंद्र नगर में इधर ड्यूटी है, तो उधर कई एक लोग वहाँ पे सत्संगी हैं, वो शाम को सत्संग करते हैं। तो मैंने उनसे आप बरेली के ही हो, लोकल हो, जानते हो ना? हाँ। इनकी सास है, मैंने उनसे कहा आना। इनकी मिसेज की माता जी। बोले अरे हम अपने गुरुजी इन्हीं को है। नहीं देखो, ये भी मैं बात नहीं करता हूँ इसकी ऊपरी कर। किसी को ऊपरी चक्कर तो नहीं होता ऊपरा, भूत प्रेत आ जाता है किसी के अंदर। हम पे पहले ही मान लो हम पे आ जाता है, कहीं नहीं आता है वो। बताऊँगा क्या होता है। आप नहीं क्या इधर आ जाओ। ऐसा नहीं होता। ये अमित साथी हैं, इनकी पत्नी है, ये सास सासू माँ है। हाँ बेटी। यहाँ ये धर्मपत्नी बैठी है, ये कृष्ण भगवान की पूजा करती है। इन्हीं को करेंगे वो बैठी है। हाँ मैं कहता हूँ सत्संग तो कभी बात उधर है, मगर कहती हैं अभी हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे। मैंने चलो जब आपका दिन करे। कृष्ण जी की पूजा करो, मना कौन कर रहा है? पर कृष्ण जी के कपड़ों की पूजा तो मत करो। हाँ लड्डू गोपाल लाएंगे मथुरा जी से। आपको जब आपके हाथ में दर्द हो गया तो आप आयोडेक्स अपने कुर्ते की बाह में लगाते हैं, अपनी बाह में? बाह तो कुर्ते की भी है, गला कुर्ते का भी है, पैर पैजामे के भी हैं, लेकिन तुम्हारे पैर थोड़ी नहीं है। अपने पैर में बाम लगाओ ना, तुम पैजामे के पैर में लगा रही हो तो कैसे दर्द ठीक होगा? कृष्ण जी को पूजना है तो आत्मा को जानो, कृष्ण जी का स्वरूप क्या है। कृष्ण जी के कपड़ों को थोड़े नहीं पूजना है। जब कृष्ण जी छोड़ के चले गए थे इस शरीर को, जब पैर में तीर लगा तो कोई जाके 100 बार मत्था टेक ले उसके, वो आशीर्वाद देंगे क्या? जब जीवित थे तो दे सकते थे, जब शरीर ही छोड़ दिए तो क्या आशीर्वाद देंगे? असल में हमें सत्य ना पता होने के कारण हम असत्य में भटक जाते हैं। सत्य क्या है? आत्मा। अब सत्य के साथ जो चीज़ जुड़ जाती है वो भी सत्य दिखने लग जाता है, लगने लग जाता है। जैसे ये शरीर अब सत्य के साथ जुड़ा हुआ है तो देखो हिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता ये शरीर मुर्दा है। जैसे कठपुतली होती है, जब तक नीचे पड़ी है जब तक मुर्दा है, और जब हाथों में जब धागे बन जाते हैं तो लोग कठपुतली को देख देख के मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं कि देखो कैसे ठुमके लगा रही है, जबकि लगा नहीं रही है, वो ऊपर वाला लगवा रहा है। यानी कि असल के साथ नकल भी बिक जाता है। 10 लीटर दूध में आप 1 लीटर पानी डाल दो, पानी है 10 रुपये लीटर, दूध है 50 रुपये लीटर, तो वो 10 रुपये लीटर वाला पानी कितने में बिक गया? 50 में। अब तुम कहो नहीं
हम दूध अलग बेचेंगे और पानी अलग बेचेंगे, लेकिन 50 रुपए लेंगे इसके, ले लोगे क्या? नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो सत्य के साथ है जुड़ा, तब बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो जितनी भी यहाँ पूजाएं चल रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो सत्य के साथ जुड़े हुए थे। जैसे नकली नोट होता है, 2000 का नकली नोट होता है, 500 का नकली नोट होता है, पहले 1000 के बहुत नकली नोट। किस किस के हाथ में आज तक नकली नोट आया है? किस किस के पास चल गया? आपके पास चल गया। कौन सा चला था? 500, 1000 का 2-3 बार आ लिया, यानी 2-3 बार धोखा खा गए आप ही धोखा खाए हो, तभी आया ना आपके पास। अब कैसे, क्यों धोखा खा लिया? क्यों धोखा खा लिया? इसके 2 कारण हैं। पहला का पहचान तो बाद में करेंगे, जब शक होगा तब करेंगे। पहला कारण ये है कि वो असली जैसा होता है, इसीलिए चल जाता है तुम्हारे पास। अगर असली जैसा ना हो तो चल जाएगा? चूरन वाला हो, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, चल जाएगा क्या? वो असली जैसा होता है इसलिए चल गया। लेकिन अगर कोई उसी नोट का, असली वाले का फोटो कॉपी करवा ले दोनों साइड, जीरोक्स कॉपी, और वो लेके चलाए, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो 3 नोट हो गए यहाँ पे, एक असली नोट, एक नकली नोट, एक जीरोक्स नोट। असली नोट सबके पास चलता है, अच्छी बात है। नकली नोट उसके पास चलता है जिसको पहचान नहीं है। लेकिन फोटोकॉपी वाला नोट किसके पास चलेगा? जो जमे ही अंधा है, जो बिल्कुल अंधा है। उसको तुम पकड़ा दो, कहो ये 500 का नोट है, वो चला भी ले, भले सादा कागज पकड़ा दो तो भी चल जाए। लेकिन अंधे भी बहुत होशियार हैं, ये मैं सोचना चल जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, अकल के अंधों की बात कर रहा हूँ। तो असली नोट है आत्मा, कृष्ण जी की। आप पूजा कर रहे हो आप कृष्ण जी की ना, असली नोट है कृष्ण जी की आत्मा, नकली नोट है कृष्ण जी का शरीर, और फोटोकॉपी है क्या है? कृष्ण जी की मूर्ति, उनके कैलेंडर, फोटो। यानी नितिन दास जो आत्म स्वरूप में है वो है असली नोट, और नितिन दास का ये जो शरीर है, ये नकली नोट भी तो चल रहा है साथ में। माला किसको पड़ रही है, आत्मा को कि शरीर को? तो यानी कि नकली नोट भी चल रहा है, असली के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन अगर कोई मेरी फोटो लगा दे और उसकी अगरबत्ती करने लग जाए तो वो जीरोक्स कॉपी है, वो नकली माल है, महानकली, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। तो ये तीनों में जब आप जान जाओगे फ़र्क क्या है, तो अपने आप समझ जाओगे मैं किसकी पूजा कर रही हूँ। मैं असल आत्मा की कर रही हूँ, या नकली शरीर की कर रही हूँ, या जीरोक्स कॉपी की, फ़ोटो की, मूर्तियों की कर रही हूँ। वो बिल्कुल ही अकल का अंधा है जो जीरोक्स को चला रहा है। मक्खी के अंदर दिमाग ज़्यादा है कि तुम्हारे अंदर? आदमी कहेगा मेरे अंदर। मक्खी के सामने एक आम छील के रख दो और उस छिले हुए आम की एक फ़ोटो खींच के रख दो। अब मक्खी कहाँ बैठेगी जाके? असली वाले आम पे बैठेगी, और तुम फोटो पे जाके बैठ जाते हो। वहाँ दीदी बैठी हुई मूर्ति पूजा करती हैं। अरे वही सबका हाल है। वो तो आ गई बड़ी कृपा, पिछली बार घर पे आई नहीं थी, पड़ोस में होगी। अच्छा। आज आ गई, कृपा हो गई आपका। देखो गीता पढ़ो, अगर तुमने गीता पढ़ ली सही से, तुम्हें दुनिया में कोई भरमा नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में लोग कृष्ण जी को छोड़ छोड़ के आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कोई निरंकारी में चला गया, कोई राधा स्वामी में चला गया, कोई रामपाल जी में चला गया, कृष्ण जी को छोड़ छोड़ के। पहले सारे कृष्ण भगत थे। और अंग्रेज देखो ढोलकियाँ पीट पीट के आज इंडिया में आ रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम। यानी कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, कितने सालों के बाद उनको आज समझ में आया कि कृष्ण जी क्या है। अब सोचो कि आपको ये समझ में आ गया कि कृष्ण जी वो भी नहीं है जिसको सोच सोच के वो आ रहे हैं, तो सोचो कि तुम कहाँ पहुँच गए, और वो कितने साल बाद ये बात जान पाएंगे कि कृष्ण जी वो है ही नहीं जो दिखाई दे रहा है। वो तो कृष्ण जी के कपड़े हैं, वो कपड़े को ले लेके नाच रहे हैं अंग्रेज। और जिस दिन आत्मा के बारे में पता लग गया उनको, सोचो ढोलकी फाड़ देंगे वो लोग बजा बजा के। लिखा हुआ है, गुरुजी ने सत्संग किया है, गॉड इज वन। हाँ, इवनिंग अभी तो कपड़े देख, कपड़ों में फंस गए हैं तो ढोलकियाँ पीट रहे हैं। आत्मा को जान जाएंगे तो ढोलकियाँ फाड़ देंगे बजा बजा के, ऐसी खुशी आ जाएगी। लेकिन अभी नहीं, समय आएगा तब। मीराबाई को लोग कृष्ण का भक्त समझते हैं। हाँ। लेकिन वो रविदास जी की रविदास जी को गुरु बनाने की जरूरत क्या थी? अगर कृष्ण जी की भगत थी तो वो तो सारी उम्र भक्ति कर लेती। कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूम रही है, सारी उम्र लेके घूमती। फिर क्यों कह रही है पायो में नाम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब सतगुरु कहाँ से आ गया बीच में? कृष्ण जी आता, कृष्ण जी आते, भगवान आता, बीच में सतगुरु कहाँ से आ गया? तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि मीरा कृष्ण भगत थी या गुरु भगत थी, रविदास जी की शिष्य थी। चलो घंटी पड़ गई सबको, अब समझ लो क्या करना है।